नवरात्रि का पावन समय, जब पूरा वातावरण भक्ति, श्रद्धा और शक्ति से भर जाता है। इन्हीं 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और छठे दिन पूजी जाती हैं माँ कात्यायनी, जो शक्ति, साहस और धर्म की विजय का प्रतीक हैं। अधर्म का बढ़ता अंधकार। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में शांति थी। देवता अपने स्थान पर थे और मनुष्य सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे। लेकिन तभी एक भयंकर असुर ने जन्म लिया, महिषासुर। वो अत्यंत बलशाली था और बचपन से ही उसमें अपार शक्ति थी। महिषासुर के मन में एक ही इच्छा थी, पूरे ब्रह्मांड पर राज करना। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने कठोर तपस्या शुरू की। वो वर्षों तक तप करता रहा, बिना भोजन, बिना जल, केवल एक लक्ष्य, अमरता और अजेयता। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वरन करो हे असुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। महिषासुर ने चालाकी से वर मांगा, मुझे कोई देवता, दानव या पुरुष न मार सके। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया। लेकिन महिषासुर ने एक बड़ी भूल कर दी। उसने स्त्री शक्ति को कमजोर समझकर उसे नजरअंदाज कर दिया। अत्याचार का दौर। अब वरदान पाकर महिषासुर और भी शक्तिशाली हो गया। उसने अपनी सेना के साथ स्वर्गलोक पर हमला कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वरदान के कारण कोई भी देवता उसे हरा नहीं सका। धीरे धीरे महिषासुर ने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। धरती पर भी उसका आतंक बढ़ने लगा। लोग भयभीत रहने लगे। धर्म कमजोर पड़ने लगा। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। देवताओं की प्रार्थना। हारकर सभी देवता एक साथ एकत्र हुए और विष्णु और शिव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, महिषासुर के अत्याचार से हमें बचाइए। अब हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। देवताओं की पीड़ा सुनकर त्रिदेव क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से एक अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। वो तेज इतना शक्तिशाली था कि चारों दिशाएं प्रकाश से भर गईं। मां कात्यायनी का प्राकट्य। सभी देवताओं के तेज एक साथ मिलकर एक दिव्य रूप में बदल गए। वो रूप अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली था। वो थीं मां कात्यायनी। उनका शरीर सूर्य के समान तेजस्वी था। उनकी 4 भुजाएं थीं, एक हाथ में कमल, दूसरे में खड्ग और अन्य हाथों में वरमुद्रा और अभय मुद्रा। उनका वाहन था सिंह, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक था। उसी समय महान ऋषि कात्यायन ने उनकी कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया, इसलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। युद्ध की तैयारी। जब महिषासुर को यह पता चला कि एक नई शक्ति उत्पन्न हुई है, तो वो क्रोधित हो गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ देवी पर हमला कर दिया। मां कात्यायनी भी युद्ध के लिए तैयार हो गईं। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास और धर्म की रक्षा का संकल्प था। महायुद्ध का आरंभ। युद्ध शुरू हुआ। धरती कांपने लगी। आकाश में बिजली चमकने लगी। महिषासुर कभी भैंस का रूप लेता, कभी शेर का। वो बार बार अपना रूप बदलकर देवी को भ्रमित करने की कोशिश करता, लेकिन मां कात्यायनी हर रूप में उसका सामना करती रहीं। उनकी तलवार की चमक से पूरा आकाश जगमगा उठा। उनका सिंह गरजता हुआ आगे बढ़ रहा था। अधर्म का अंत। अंत में महिषासुर अपने असली रूप में आ गया। उसने पूरी ताकत से देवी पर हमला किया, लेकिन मां कात्यायनी ने अपने खड्ग से एक ही वार में उसका वध कर दिया। महिषासुर का अंत होते ही पूरा ब्रह्मांड जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और हर तरफ शांति फैल गई। मां कात्यायनी केवल एक देवी नहीं है, वे शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे जीवन में सफलता, साहस और सुख प्राप्त होता है। विशेष रूप से विवाह में आने वाली बाधाएं भी उनकी पूजा से दूर होती हैं। भक्ति का संदेश। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। और जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तब मां अपने किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होती हैं। मंत्र: ओम देवी कात्यायन्याय नमः।
तो अगली बार जब आप नवरात्रि में माँ कात्यायनी की पूजा करें तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें, क्योंकि माँ कात्यायनी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं। जय माता दी।